हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज का ये जो व्लॉग है मैं ईद के मुतालिक किया है कि किस तरह से हमने ईद मनाई, किस तरह सेलिब्रेट की, क्या क्या कुछ बनाया। तो ये जी ये बड़ा मज़ेदार सा व्लॉग बनने वाला है। तो ये जी चिकन है, ये मेन आइटम होती है। हम चिकन लेके मैंने धो के वॉश कर लिया। तो बस ये था कि हम चिकन बड़ा चिकन ही पूरा पीस ही लेके आए। तो उसको ये है कि अपने हिसाब से हमने खुद ही घर में कटिंग कर ली। तो ये जी मैं अब आपके साथ अपने छोटे बेटे की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बेटे की हाइट्स आ गई हैं सामने, लेकिन ये है कि ये मेन मेरे बेटे छोटे बेटे की शॉपिंग थी जो हमने ईद के लिए की। तो ये मेरा बेटा कहता है उसके तो कपड़े डैमेज हुए हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, इसलिए हमने काफ़ी नए कपड़े ख़रीद लिए हैं ताकि आगे सारा टाइम इसके यूज़ हो। तो ये जूता पहना के हम उसको चेक कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने कपड़ों के बारे में। तो उसके बाद ये मेरे बड़े बेटे की बारी बारी है। माशाल्लाह से मैं फ़र्स्ट टाइम मैं काश बटन की दुकान पे गई हूँ। मैंने अपने दुपट्टे को पिको करवाना था, वो करवाया। तो ये है कि मैंने बड़े शौक़ से अपने बच्चों के कुर्ते सिलवाए थे। तो उसके लिए ये था कि काज करवाए और फिर मैंने उसके साथ बटन डिसाइड किए कि कौन से बटन होने चाहिए। तो मुझे तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो बहरहाल ये है कि मेरे बेटे ने काफ़ी हेल्प की बटन डिसाइड करने में। तो ये जी हम काज और ओवरला की शॉप पे इस टाइम मौजूद हैं। तो यहाँ काफ़ी चाइनीज़ शॉप थी। यहाँ पे ये है कि चाइनीज़ लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं, स्मार्ट स्मार्ट सी। आप उनको देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो इतना हार्ड वर्क भी करती हैं। आई मीन टू से कि उनमें इतनी स्किल्स होती हैं। तो सारे काज और ओवरलॉक और ओवरऑल जो शॉप थी वो ही चाइनीज़ गर्ल्स की थी। तो ये जी हम दूसरी मार्केट में आए जहाँ आपको ओपन कपड़ा मिलता है। तो ये जी नेक्स्ट डे की थी हमारी तैयारियों। सारी बातें एकदम से पूरी तैयारियां तो नहीं हुई थी। तो हम दूसरी मार्केट में जा रहे थे, माइंस उसका नाम है। वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत मुझे किचन के इस्तेमाल की भी चीज़ें चाहिए थी। तो ये जी मैं आपको फ्री बस दिखा रही हूँ। ये मलेशिया में काफ़ी स्टॉप टू स्टॉप जो जगहें होती हैं मेन, वहाँ पे आपको फ्री बस चलती है। वहाँ आई मीन टू से कि आपको उसका किराया नहीं देना पड़ता, फ्री सर्विस होती है। तो हम इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और बसें भी अच्छी हैं। तो यूजुअली तो जब आपको टाइम सेव करना होता है तो ये होता है कि आप टैक्सी वगैरह ले लेते हैं, लेकिन ये था कि बस के आने का भी टाइम था और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो हमने फ्री सर्विस ली और ये मैं आपको फ्री बस में से दिखा रही हूँ। इस टाइम स्टॉप है, रेड इशारा हुआ है। तो उसके बाद वापसी पे ये जी ये टोकरी में मेरी बेटी की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो उसने ईद के लिए स्पेशल साइड पे करके रखी हुई हैं। तो बस बच्चियों की ही ईद होती है दरअसल। तो ये जी मेरे शूज़ हैं। ये उस तरह के शूज़ तो नहीं है जिस तरह के मैं चाह रही थी, पर ठीक है, गुज़ारा हो गया था। आपको एंड टाइम पे आपकी पसंद की चीज़ नहीं भी मिलती। तो ये था कि ये मेरी बेटी की शॉपिंग है जो आपको वो बहुत एक्साइटमेंट में दिखा रही थी मुझे, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। दरअसल यहाँ मलेशिया में आपकी ईद में ये नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में ईद होती है आपको रात 11 बजे पता चलता है कि सुबह ईद है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ईद का पहले से पता होता है। हम सऊदी अरब को ये फ़ॉलो करते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मेरे 8 साल, हाँ 8 साल से हम मलेशिया में रह रहे हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको ईद का अचानक से पता चला। 11 ओ क्लॉक हमें पता चला कि कल ईद है। तो वो बस वो उस तरह की तो ईद की तैयारी नहीं हो सकी थी जिस तरह की हमने चाही थी। तो मेरे बच्चों के कुर्ते तो रेडी हो गए, लेकिन इनके पजामे जो थे वो भी रेडी नहीं हुए थे। तो फिर हमें दूसरे कपड़े पहनना पड़े। तो ये था कि बहरहाल अचानक से ईद का भी अपना ही मज़ा था। पाकिस्तान की यादें ताज़ा हो गई थी जो हमें पाकिस्तान में ईद किया करते थे। तो बस ये था कि जब पता चला कि ईद थी तो फिर बस सारी सुस्तियाँ दूर हो गई। हम बेड से उठे, रेस्ट कर रहे थे। ये मैंने पहला व्यू आपको दिखाया है। हम मार्केट गए, वहाँ काफ़ी बारिश हो गई तो वो भी देख रहे थे हम। वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने आपको शीर खुरमा बना रही थी, वो मैंने आपको दिखाया। तो ये जी ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। उसके बाद वापस जब हम आए हैं, हमारी ईद की तैयारी इतनी मुकम्मल नहीं थी, इसलिए हमें आके दोबारा ईज़ी हो गया, हमें दोबारा से अपना
ईद की तैयारी शुरू की, खाने पीने का इंतज़ाम किया, कुछ मेहमानों ने भी आना था। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चना चाट बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मेरे मियाँ ने भी काफ़ी मेरी हेल्प करवाई। तो ये जी देखें, ये चना चाट रेडी हो रही है। इसमें ये है कि आपने ज़्यादा मैंने इमली वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें चना चाट का ही जो चाट मसाला होता है ना, उसी का ही हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया। चना चाट बनाई, ज़्यादा टाइम तो नहीं था जो हमने प्लान किया हुआ था, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि टाइम थोड़ा था। तो रात को फिर आप अपने ड्रेस वगैरह की तैयारी करते हो, उसके बाद फिर सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाना, फिर वापसी पे मेहमानों का प्लान। तो हमारा जो इरादा था वो तो नहीं हुआ, बट ये है कि हमने काफ़ी कोशिश की कि अच्छे से हमारी ईद हो, हम मेहमानों को अच्छे से एंटरटेन कर सकें। उसके लिए हमने कौरमा बनाया और लेग पीस थे, उनको फ्राई किया हमने। तो ये जी यहाँ की मशहूर डिशें बनाना, उसको आप फ्राई करते हो ना, तो घी में डाल के उसका जो मटीरियल आम हम लगाते हैं, उसमें कोकोनट पाउडर, हमने कोकोनट डाला, उसके अलावा आटा डाला और उसमें चीनी डाली ना। तो ये मलय लोग खाते हैं उसको। शुरू में तो हमें बड़ा अजीब लगता था, बट अब हम भी खाते हैं। तो ये जी लेग पीस फ्राई हो रहे हैं। तो ईद की नमाज़ के बाद हमने वापसी पे बिल्कुल कोई थकावट नहीं की, हम थक गए हैं, ये है वो है। हम आए और ईज़ी हो के हमने किचन सँभाला और मेहमानों को जो सर्व करना था वो उसकी हमने तैयारी की। तो ये जी छोटी-सी मेरी ईद की तैयारी थी। कैसे-कैसे गुज़री, ईद का फर्स्ट डे कैसे गुज़रा, तो वो जी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये जी मज़ेदार से ये अ, बनानास जो है ना वो भी रेडी हो गए। तो ये बर्थडे केक है। मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी उसी दिन ही थी। तो ये जी ये देखें, मज़ेदार से लेग पीस तैयार हो चुके हुए हैं और मुझे यूँ लगा है कि हमें घर में ही बनाने चाहिए। मैं एक दिन पहले बच्चों को केएफसी लेके गई, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि आपकी सैटिस्फैक्शन नहीं होती। तो आप सैटिस्फाइड तरीके से घर का खाना तैयार करके खा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये जी हमारी आखिर पे हमने पटाखे लिए, आतिशबाज़ी ली और खूब एंजॉय किया।